Hi and welcome back to Bright Pharma. So in this video we are going to learn about Latin terms and abbreviations that are commonly used in a prescription writing. So let's see the abbreviation and Latin terms one by one. So here in this table you can see three columns. First it contains Latin term, second contains abbreviation and third contains the meaning of that Latin term in English. तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रिपरेशंस होते हैं जिन्हें लैटिन टर्म्स में अलग वर्ड होता है और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ये हम देखने वाले हैं. सो इन द लैटिन टर्म कॉलम यू विल एबल टू सी ऑरिस्टिल. ऑरिस्टिल उसका एब्रीविएशन होता है ऑरिस्टिल और इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है ईयर ड्रॉप्स. जो ईयर ड्रॉप हम बनाते हैं ना कान में डालने के लिए, तो वो लैटिन टर्म्स में कहलाते हैं ऑरिस्टिल और एब्रीविएशन भी होता है ऑरिस्टिल. नेक्स्ट इज कैप्सूला. कैप्सूला को एब्रीविएशन किस तरह से लिखा जाता है, तो कैप्स इस तरह से लिखा जाता है ये एब्रीविएशन और मीनिंग जो होता है उसका वो होता है कैप्सूला. अब वर्ड से भी आप इसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा मीनिंग हो सकता है, लेकिन हर बार मीनिंग सेम आएगा ऐसा नहीं है. तो जैसे कि यहाँ पे कैप्सूला दिखा हुआ है, तो कैप्सूला से आपने डिटरमाइन कर लिया कि ये कैप्सूल हो सकती है, लेकिन ऑरिस्टिल में तो कोई भी ईयर का साउंड नहीं आता है, तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये आपको रटना पड़ेगा. ऑरिस्टिल मीन्स ईयर ड्रॉप्स. नेक्स्ट इज केटाप्लाज्म. केटाप्लाज्मा लैटिन टर्म होती है केटाप्लाज्मा, जिसका एब्रीविएशन होता है केटाप्लाज्म और उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में पोल्टिस. पोल्टिस मतलब जो हम किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है या फिर पैर फ्रैक्चर हो गया है उस वक्त हम यूज़ करते हैं ताकि हाथ और पैर हिले डुले ना और वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसके लिए पोल्टिस यूज़ करते हैं. तो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में हम वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये पता होना चाहिए कि कैटाप्लाज्म इज नथिंग बट पोल्टिस. देन नेक्स्ट इज चार्टा. चार्टा का एब्रीविएशन होता है चार्ट और मीनिंग इन इंग्लिश इज पाउडर. अब देखिए पाउडर कभी सोचा भी होगा कि इसे लैटिन टर्म में चार्टा कहेंगे? नो वेज. तो आपको ये चीज़ें रटनी होंगी कि पाउडर के लिए चार्टा ये लैटिन टर्म है और एब्रीविएशन होता है चार्ट. नेक्स्ट इज कोलूटोरियम. अब ये कोलूटोरियम क्या चीज़ है और उसे एब्रीविएट किया जाता है कोलूट. कोलूटोरियम कोलूट, ओ इट्स अ माउथ वॉश. तो अगर आप माउथ वॉश कर रहे हैं उसका लैटिन टर्म होता है कोलूटोरियम. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये रटने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं, यू हैव नो ऑप्शन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. कॉलिरियम. कॉलिरियम जो होता है उसका एब्रीविएशन होता है कॉलिर. कॉलिर क्या होता है, कॉलिर होता है आई वॉश एंड आई वॉश. हियर इज कॉलिरियम इज द लैटिन टर्म, कॉलिर इज द एब्रीविएशन फॉर दैट एंड इट मीन्स एन आई वॉश. कॉलूटोरियम इज माउथ वॉश एंड कॉलिरियम इज एन आई वॉश. आँखों में डालने के लिए जो हम ड्रॉप्स यूज़ करते हैं ना, आई वॉश के लिए भी होता है, आई ड्रॉपलेट होता है, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी हो सकता है. तो कॉलेरियम इज आई वॉश. नेक्स्ट इज क्रीमर. अब ये जो क्रीमर है ना उसे एब्रीविएट किया जाता है क्रेम करके. तो क्रीमर और क्रीम आप यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि दैट कैन बी अ क्रीम. क्रीम को क्रेमर लैटिन टर्म में बोलेंगे और उसका एब्रीविएशन होता है क्रीम. ओके. देन नेक्स्ट इज इमल्शियो. इमल्शियो होता है लैटिन टर्म, उसका एब्रीविएशन होता है ईमल और लैटिन टर्म का जो मीनिंग है इंग्लिश में वो होता है इमल्शन. तो अगर आप यहाँ पे इमल्शियो पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये इमल्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज हॉस्टस. हॉस्टस को HT इस तरह से एब्रीविएट किया जाता है और हॉस्टस मीन्स अ ड्रॉट. अब लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होते हैं ये हम इंडिटेल पढ़ने वाले हैं. ड्रॉट क्या होते हैं, इमल्शन क्या होते हैं, आई वॉशेस, सिंपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं. तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या जानना है, लैटिन टर्म, उसका एब्रीविएशन एंड मीनिंग इन इंग्लिश. तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So let's see the next term, that is injectus.
अब आपको यहाँ पे भी अपना लॉजिक ही लगाना है। इंजेक्टिस मतलब इंजेक्शन होगा, उसको एब्रीवेट कैसे किया जाता है, ING, इंज, और उसका इंग्लिश मीनिंग होता है एन इंजेक्शन। नेक्स्ट इज इनसफ्लेशियो। इनसफ्लेशियो उसका मीनिंग हो सकता है एन इनसफ्लेशन। जिस तरह से इमल्शियो के लिए ON, यहाँ पे लास्ट में N लिखना होता है, जो वो नहीं लिखा है, तो वो N जो है ना वो इनसप्लिशियो में भी नहीं लिखा है। तो अगर आपने इमल्शियो का अंदाज़ा लगा लिया तो आप इनसप्लिशियो का भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो एन इमल्शन हो सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लिंक्टस। लेट्स सी, सेलेक्ट द ब्रश। ओके, नेक्स्ट इज लिंक्टस। लिंक्टस को किस तरह से अब्रिवेट किया जाता है, लिन करके। और लिंक्टस को जो लैटिन टर्म में कहते हैं वही उसका मीनिंग इंग्लिश में भी है। लिंक्टस इज लिंक्टस। देन नेक्स्ट वर्ड इज लिनीमेंटम। लिनीमेंटम जिसे एब्रिवेट किया जाता है LIN करके, और उसका मीनिंग होता है अ लिनीमेंट, अ लिनीमेंट। देन नेक्स्ट इज लीकर। लीकर को एब्रिवेट किस तरह से किया जाएगा, LIQ करके, और लीकर का मीनिंग होता है अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म होता है ये, और उसे लैटिन टर्म में कहा जाता है लीकर। देन नेक्स्ट इज लोशियो। ओके, तो जिस तरह से इमल्शियो, इनसफ्लेशियो, उस तरह से लोशियो भी क्या हो सकता है, लोशियो हो सकता है अ लोशन। लोशियो को एब्रिवेट किस तरह से किया जाता है, लॉट करके। So lotion is the Latin term, lot is abbreviation, and a lotion is the meaning in English. Next is mistura. Mistura को abbreviate किया जाता है M करके या फिर mist करके, and the meaning in English is a mistura, or we can say a mixture. Mistura means mixture. मिक्सचुरा को लैटिन टर्म में मिक्सचुरा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मिक्सचुरा या फिर मिक्सचर ऐसा भी कहते हैं। नेक्स्ट इज नैरिस्टिल, और नैरिस्टिल को एब्रिवेट किया जाता है नैरिस्ट करके। अब नैरिस्टिल का मीनिंग वो होता है नेसल ड्रॉप्स। जब हम नोजल कैविटी में कोई ड्रॉप्स यूज़ करते हैं तो वो होता है नसल ड्रॉप, वो कहलाता है नसल ड्रॉप। नेक्स्ट इज नेब्यूला। नेबुला को एब्रिवेट किया जाता है नेब करके, और उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में अ स्प्रे सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी कंटेनर में स्प्रे फिट किया गया है तो वो होता है स्प्रे सॉल्यूशन, जिसे लैटिन टर्म में कहते हैं नेब्यूला। स्प्रे को क्या कहते हैं, नेब्यूला। देन नेक्स्ट इज पास्ता, और यू कैन से पेस्टा। एब्रिवेट किया जाता है उसे पेस्ट करके, PAST, और मीनिंग होता है इंग्लिश में अ पेस्ट। जो आप टूथ पेस्ट यूज़ करते हैं या फिर कोई पेस्ट होता है घर पे, अदर भी पेस्ट हो सकते हैं कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए, तो वो होते हैं पेस्ट। उसे लैटिन टर्म में कहा जाता है पेस्टा, और मीनिंग होता है इंग्लिश में अ पेस्ट। नेक्स्ट इज पिल्यूला। पिल्यूला को एब्रिवेट किया जाता है पिल करके, और उसका मीनिंग होता है पिल। तो पिल्स क्या होती है, पिल्स छोटी छोटी मेडिसिन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी कैन से कंठ सुधारक वटी, तो वो होती है पिल, छोटी छोटी होती है सर्कुलर फॉर्म में, तो पिल्यूला दैट मीन्स पिल। नेक्स्ट इज पल्विस। पल्विस को एब्रिवेट किया जाता है पल्व करके, और पल्व का मीनिंग होता है पाउडर। इससे पहले हमने चार्टा देखा, चार्टा मीन्स पाउडर and pulvis also means powder. Next is solution. Okay, so here we are solution. Solution जिस तरह से emulsio, insuflatio, तो सोल्यूशियो का मतलब होता है अ सॉल्यूशन, और उसे एब्रिवेट किया जाता है सोल करके, SOL, सोल। देन नेक्स्ट इज सपोजिटोरियम। सपोजिटोरियम को एब्रिवेट किया जाता है सपोज करके, और सपोजिटोरियम का मतलब होता है अ सपोजिटरी।
सपोजिटरी जो रेक्टल कैविटी में, नसल कैविटी में या फिर किसी भी बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के लिए हम बनाते हैं वो होती है सपोजिटरी। उसे लैटिन टर्म्स में सपोजिटरियम ऐसा कहते हैं और इंग्लिश मीनिंग होता है अ सपोजिटरी। नेक्स्ट इज टेबेला। टेबेला को हम टैब इस तरह से एब्रिविएट करते हैं और उसका मतलब होता है अ टैबलेट। टैबलेट मतलब जो हम टैबलेट मशीन में पंच करते हैं वो वाला टैबलेट, मेडिसिन का टैबलेट, तो वो होता है टैबलेट। नेक्स्ट इज अंजेंटम। अंजेंटम मीन्स एन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट मतलब आपका झंडू बाम हो गया, टाइगर बाम हो गया या फिर आयोडीन ऑइंटमेंट हो गया, तो वो होता है ऑइंटमेंट और उसे लैटिन टर्म्स में लिखते हैं अंजेंटम। और उसका एब्रिविएशन किस तरह से लिखेंगे तो UNG, अंज, इस तरह से हम उसे एब्रिविएट करेंगे अंज करके। ओके, देन नेक्स्ट इज मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन। अब तक हमने क्या देखा कि डोसेज फॉर्म के जो लैटिन टर्म्स होते हैं उसे एब्रिविएट कैसे करते हैं और उसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो अभी तक हमने सिर्फ डोसेज फॉर्म ही कवर किए हैं, जैसे कि पेस्ट, पिल, पाउडर, सॉल्यूशन, सपोजिटरी, इमल्शन, टैबलेट, कैप्सूल, ऑरिस्टिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से लैटिन टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से उनका इंग्लिश मीनिंग निकलता है। तो अगर हमें मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन के लिए ऐसा यूज़ करना है दैट हमें किसी को बताना है, पेशेंट को बताना है दिस इज़ टू बी एडेड। ओके, सो दिस इज़ टू बी एडेड को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, हम कहें, सॉरी इंग्लिश में नहीं, लैटिन टर्म में क्या कहेंगे, हम कहेंगे एडेंडस। एडेंडस, यहाँ पे एडेंडस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड आता है ना, तो इसीलिए लिखा है एडेंडस, क्योंकि ऐड करना है। लैटिन टर्म में कहेंगे एडेंडस, उसे एब्रिवेट करेंगे अडेंड। ये जो US है ना उसे निकाल देंगे, सिर्फ कहेंगे अडेंड और उसका मीनिंग होता है टू बी एडेड। अगर किसी चीज़ में कुछ चीज़ ऐड करनी है तो हमें कहना है लैटिन टर्म में अडेंडेंस। या फिर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन आया है उस पर अडेंडेंस लिखा हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट अडेंडेंस मीन्स टू बी एडेड। ओके, देन नेक्स्ट इज एप्लीकेंडस। एप्लीकेंडस में मतलब यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि एप्लीकेंडस मतलब कुछ इस तरह का वर्ड हो सकता है कि अप्लाई करना है कहीं पे। तो एप्लीकेंडस को हम जब लिखेंगे एब्रिवेटेड फॉर्म में तो वो होगा एप्लीकेंट। जिस तरह से ऊपर वाले वर्ड में US हमने निकाला है उसी तरह से नीचे वाले वर्ड में भी हम US निकाल देंगे और एब्रिवेटेड टर्म होगी एप्लीकेंट। और एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंडेंस मीन्स टू बी अप्लाइड। ओके, एप्लीकेंडेंस का मतलब होता है टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट इज एप्लीकेट। एप्लीकेट, तो एप्लीकेट का कोई एब्रिविएशन नहीं दिया हुआ है, तो एप्लीकेट का मीनिंग होता है लेट हिम अप्लाई, उसे अप्लाई करने दो। ओके, या फिर उस लड़की को अप्लाई करने दो, उस लड़के को अप्लाई करने दो, जो भी पेशेंट है पेशेंट को अप्लाई करने दो, यही होता है एप्लीकेट का मीनिंग। नेक्स्ट इज कैपिंडस। कैपिंडस का मीनिंग टू बी टेकन, ये ले लीजिए, ये खा लीजिए, ये टेक कर लीजिए, तो वो होता है कैपिंडस। अब कैपिंडस को एब्रीवेट कैसे करेंगे, तो एब्रीवेट करते वक्त हमें ये US निकाल देना है और कैपिएंट लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है हमें, कैपिएंट। कैपिंडस को क्या लिखेंगे हम, कैपिएंट। नेक्स्ट इज डैंडस। डैंडस, डैंडस का मतलब होता है टू बी गिवन, ये मेडिसिन उन्हें दे दो। गिवन का मतलब है दे देना, ये मेडिसिन उन्हें दे दो या फिर ये डोसेज फॉर्म उन्हें दे दो। तो डेंडस को हम एब्रीवेट करेंगे, US निकाल देंगे और बचेगा डेंट। तो एब्रीवेट डेंडस को डेंट करके करना है और उसका मीनिंग होता है टू बी गिवन। नेक्स्ट इज डिग्लूटेंडियस। डिग्लूटेंडियस को हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, डिग्लूट, DUS हम निकाल देंगे और उसका मीनिंग होता है टू बी स्वैलोड। डिग्लूटेंडियस का मतलब होता है स्वैलो कर लो, टू बी स्वैलोड। अब टैबलेट जो होती है वो हमें चबा के थोड़ी ना खानी पड़ती है, सारी की सारी टैबलेट्स, सिर्फ हम च्यूएबल टैबलेट्स चबा के खा सकते हैं, बाकी सारी टैबलेट्स कैप्सूल तो स्वैलो करनी होती है हमें। तो अगर हमें लैटिन टर्म्स में ये बताना है कि टू बी स्वैलोड, तो व्हाट वी विल रिटर्न,
वी विल राइट टी ग्लूटेंडियस, और उसे एब्रीवेट कैसे करेंगे प्रिस्क्रिप्शन में, टी ग्लूट करके। तो अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टी ग्लूट तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो द मीनिंग, दैट मीन्स टू बी swallowed. देन नेक्स्ट इज इनफ्रिकेंडस। इनफ्रिकेंडस में क्या करेंगे, यूएस निकाल देंगे और फिर से एब्रीवेट करेंगे इनफ्रिकेंट, और उसका मतलब होता है टू बी सबड्यूड, टू बी सबड्यूड. नेक्स्ट इज इनहेलियम, सॉरी, let me read the spelling again. Okay, the next is inhalator. इनहेलिटर, अब यहाँ पे आप अपना लॉजिक लगाइए कि इनहेलिटर जो होता है वो इनहेल करना होता है, और उसे किस तरह से एब्रीवेट करेंगे हम, इनहेल करके, ठीक है। TUR जो है ना ये हम निकाल देंगे और सिर्फ इनहेल रखेंगे, तो वो हो गया एब्रीवेशन ऑफ इनहेलिटर. उसका मीनिंग होता है लेट इट बी इनहेल्ड, इनहेल करने के लिए लेट इट बी इनहेल्ड. नेक्स्ट इज मिसेंडस. मिसेंडस को हम मिसेंट करके एब्रीवेट करेंगे, यूएस निकाल देंगे और उसका मीनिंग होता है टू बी मिक्स्ड. मिसेंडस का मीनिंग होता है टू बी मिक्स्ड. नेक्स्ट इज सिग्ना. सिग्ना जिसे हम एब्रीवेट करते हैं सीन करके, और उसका मीनिंग होता है लेबल. अब हमने प्रिस्क्रिप्शन में जो सिग्ना देखा था उसका मीनिंग था डायरेक्शन फॉर द पेशेंट. डायरेक्शन फॉर द पेशेंट, डायरेक्शन फॉर द पेशेंट क्या होता है, शेक वेल बिफोर यूज. तो लेबल पे हम क्या लिखेंगे, शेक वेल बिफोर यूज ना, जो स्पेशल लेबल कंडीशंस होती है तो उसमें क्या आता है, शेक वेल बिफोर यूज, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. सो इस तरह से जो आता है वो होता है लेबल. सो सिग्ना मीन्स लेबल. नेक्स्ट इज सुमेंडस. सुमेंडस को हम शॉर्ट फॉर्म में मतलब एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे एस या फिर सम, एस या फिर सम. तो उसका मीनिंग होता है टू बी टेकन. सुमेंडस का मीनिंग होता है टू बी टेकन. नेक्स्ट वर्ड इज यूटेंडस. यूटेंडस को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एब्रीवेटेड फॉर्म में यू और यूटेंड, और उसका मीनिंग जो होता है वो होता है टू बी यूज. यूटेंडस का मीनिंग इज टू बी यूज्ड. अब हमने देख लिया कि मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन की जो लैटिन टर्म्स होती है उसका मीनिंग क्या होता है. टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ लैटिन टर्म्स होती है तो हम वो भी पढ़ लेंगे. तो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करते हैं, तो टाइम्स पर डे मतलब दिन में कितनी बार. व्हाट डज दिस मीन्स, टाइम्स पर डे, दिन में कितनी बार. तो सिमेल इन डाई, फर्स्ट टर्म इज सिमेल इन डाई. इसे हम किस तरह से लिखेंगे, सेम इन डाई करके. सेम इन डाई उसका मीनिंग होता है वंस अ डे. सिमेल इन डाई उसे लिखेंगे हम सेम इन डाई, और उसका मीनिंग होता है वंस अ डे, दिन में सिर्फ एक ही बार. नेक्स्ट टर्म इज बीस इन डाई और बीस डाई. क्या कहते हैं हम, बीस इन डाई या फिर बीस डाई, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे BID या फिर BD, BID या फिर BD. अब उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है ट्वाइस अ डे. सिमेल इन डाई इज वंस अ डे, बीस इन डाई इज ट्वाइस अ डे. अब 3 बार लेना है, दिन में 3 बार लेना है तो क्या लिख कहेंगे हम कहेंगे टर इन डाई, और उसे किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, TID या फिर TD, TID या फिर TD, टर इन डाई. नेक्स्ट टर्म इज क्वार्टर इन डाई, मतलब दिन में 4 बार, 4 टाइम्स ऑफ डे, उसे लिखेंगे हम QID या फिर QD, QID या फिर QD. नेक्स्ट इज सेक्सिस इन डाई. सेक्सिस मतलब 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स अ डे. अगर दिन में 6 बार हमें मेडिसिन लेनी है तो लैटिन टर्म्स में कहेंगे सेक्सिस इन डाई, और एब्रीविएशन में लिखेंगे 6ID, सिंपली 6ID. सो आई होप यू अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन. ओके, अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे. अभी तक हमने क्या देखा, दिन में कितनी बार लेना है. अगर दिन में अलग अलग टाइम लेना है, जैसे कि सुबह ब्रेकफास्ट से पहले या फिर लंच के बाद या फिर डिनर के बाद, तो उन टर्म के लिए भी कुछ लैटिन टर्म्स होंगी ना, तो वो क्या होंगी ये भी हम पढ़ने वाले हैं. सो डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, सबसे पहला होता है प्राइमो मेन. प्राइमो मेन को हम एब्रीवेट करेंगे
प्राइम डॉट एम करके, प्राइम एम, प्राइम किससे डिराइव हुआ है, प्राइमो से, और ये एम किससे डिराइव हुआ है, मेन से। तो प्राइमो मेन को हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, प्राइम एम करके, और उसका मीनिंग क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। हियर मेन स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग, MANE, दैट स्टैंड्स फॉर मॉर्निंग, और प्राइमो मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली, प्राइमो मीन्स अर्ली एंड मेन मीन्स मॉर्निंग। सो मेन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि मेन क्या होता है, मेन होता है इन द मॉर्निंग, मेन मीन्स मॉर्निंग। और एम को हम किस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एम करके, स्मॉल एम करके। नेक्स्ट इज ओमनी मेन, ओमनी का मतलब होता है एवरी, और मेन का मतलब जो मैंने पहले ही बताया, मेन का मतलब होता है मॉर्निंग। तो ओमनी मेन मीन्स एवरी मॉर्निंग, और उसे हम OM करके लिखेंगे। ओमनी नॉक्टे, ओमनी मीन्स एवरी और नॉक्टे मीन्स नाइट, ओमनी नॉक्टे मीन्स एवरी नाइट, ओमनी नॉक्टे इज एवरी नाइट, और उसे हम ON करके लिखेंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज इंटर नॉक्टे, इंटर मतलब इन बिटवीन, या फिर हम उसे ड्यूरिंग कह सकते हैं, राइट। नॉक्टे का मतलब तो हमें पहले से पता है, नॉक्टे मीन्स नाइट, और इंटर मतलब ड्यूरिंग या फिर इन बिटवीन। तो इसका मतलब क्या होगा इंटर नॉक्टे का, तो इंटर नॉक्टे का मतलब होगा ड्यूरिंग द नाइट, मतलब जब रात चल रही है, ड्यूरिंग द नाइट, दैट मीन्स इंटर नॉक्टे। और उसे हम एब्रीविएशन में कैसे लिखेंगे, इंटर नॉक्टे ही लिखेंगे, उसके लिए कोई अलग सा एब्रीविएशन नहीं है। नेक्स्ट इज नॉक्टे, अब हमें ये पहले से ही पता है नॉक्टे मीन्स नाइट, तो इसका मतलब है एट नाइट, और उसे हम एब्रीविएट कैसे करेंगे, स्मॉल n से, नॉक्टे का एब्रीविएशन होता है स्मॉल n। नेक्स्ट इज इंटरनॉक्टम, इंटरनॉक्टम मीन्स ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पे सिर्फ नॉक्टे लिखा हुआ है और यहाँ पे नॉक्टेम लिखा हुआ है, डिफरेंस इज दैट ओनली, स्मॉल m का डिफरेंस है, नॉक्टे एंड नॉक्टेम। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द नाइट मतलब था, तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग द नाइट। इंटरनॉक्टेम also means during the night and internocte also means during the night. Next is जेंटाकुलम, जेंटाकुलम उसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट। अब ये रिलेटेबल नहीं है, जेंटाकुलम मतलब कुछ ऑइंटमेंट की तरह लगता है, बट दैट मीन्स ब्रेकफास्ट, और उसे हम जेंटाक करे एब्रीविएट करेंगे। नेक्स्ट नोक्टे एट मेन, अब नोक्टे मतलब नाइट, मेन मीन्स मॉर्निंग, एंड एट जो है ना ये ET करके, तो वो किसके लिए, वो होता है एंड के लिए, नोक्टे एट मेन, जिसका मतलब होता है नाइट एंड मॉर्निंग। नोक्टे का मतलब नाइट, मेन का मतलब मॉर्निंग, और ये जो एट है ना ET करके, उसका मतलब होता है एंड। नोक्टे एट मेन मीन्स नाइट एंड मॉर्निंग, और उसे हम NET.M इस तरह से एब्रीवेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट इज नोक्टे मैनिक्यू, नोक्टे मैनिक्यू मीन्स NM, मतलब नोक्टे मैनिक्यू को NM करके एब्रीवेट किया जाता है, और उसका मीनिंग होता है नोक्टे मैनिक्यू, नाइट एंड मॉर्निंग। अब इस तरह से हमने पहले भी देखा था इसका मीनिंग, नोक्टे एट मैन मीन्स नाइट एंड मॉर्निंग, यहाँ पे ET का मतलब होता था एंड, और यहाँ पे नोक्टे मैनिक्यू करके लिखा है, उसका भी मीनिंग होता है मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। सो हियर नोक्टे एट मैन एंड नोक्टे मैनिक्यू बोथ मीन्स नाइट एंड मॉर्निंग। अब हावर्स टाइम के लिए किस तरह से यूज़ करें, हावर मतलब 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे के लिए या फिर 2 घंटे के लिए या फिर एवरी हावर्स के लिए किस तरह से हम उसे लैटिन टर्म दिए गए हैं और किस तरह से हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी। सबसे पहला टर्म है ओमनी होरा, ओमनी मतलब जो पहले ही हमने डिस्कस किया था, ओमनी मीन्स एवरी, और होरा, होरा का क्या मतलब होता है, होरा का मतलब होता है हावर, होरा का मतलब होता है हावर, और ओमनी और होरा उसका जो फर्स्ट लेटर है ना, उससे हमने उसे एब्रीविएट किया है OH करके। नेक्स्ट इज ओमनी कॉर्टा होरा,
तो ओमनी कोर्टा होरा का भी हम फर्स्ट लेटर लेंगे और उसे एब्रीवेट करेंगे OQH करके। अब ओमनी का मतलब पता है एवरी, होरा का मतलब पता है हावर, और कोर्टा का मतलब क्या होता है? कोर्टा का मतलब 4। तो एवरी 4th आवर इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म विच इज ओमनी कोर्टा होरा। ओमनी कोर्टा होरा का मतलब क्या होता है? एवरी 4th आवर। नेक्स्ट इज सिंगुलिस हॉरिस। हॉरिस का मतलब, अब आप यहाँ पे अपना लॉजिक लगा सकते हैं। हॉरिस का मतलब हो सकता है हावर, और सिंगुलिस का मतलब कहीं सिंगल तो नहीं कह रहे हैं, तो सिंगल मतलब हम एक कंसिडर कर सकते हैं या फिर एवरी कंसिडर कर सकते हैं। तो सिंगुलिस हॉरिस का मतलब होता है एवरी हावर। तो सिंगुलिस हॉरिस, ओमनी होरा एंड एवरी हावर आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। ओमनी होरा यूज़ कर लीजिए, या फिर सिंगुलिस हॉरिस यूज़ कर लीजिए, या फिर एवरी हावर यूज़ कर लीजिए। चारों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। देन अल्टरनीस हॉरिस। अल्टरनीस हॉरिस मतलब 1 घंटा जाने के बाद, 1 घंटा जाने के बाद। तो 1 घंटा जाने के बाद कितना होता है? 2 घंटे होते हैं यार। सो अल्टरनीस हॉरिस का मतलब होता है एवरी 2 हॉर्स। अल्टरनीस हॉरिस मतलब अल्टरनेटिव हावर्स। तो एवरी 2 हावर्स के बाद अगर हमें किसी पेशेंट को बताना है कि ये मेडिसिन हर 2 घंटे के बाद लीजिए, सो व्हाट यू विल बी राइट? यू विल राइट अल्टरनीस हॉरिस, और उसका एब्रीविएशन होगा अल्ट डॉट हॉर। नेक्स्ट इज टर्टिस हॉरिस। हॉरिस का मीनिंग हमें पता चल गया है। हॉरिस का मतलब होता है हॉर्स, और टर्टिस मतलब 3। टर मीन्स 3। तो एवरी 3 हार्स अगर डोसेज हमें लेनी है, रेजिमेन फॉलो करना है डोसेज का, तो हमें टर्टिस हॉरिस लिखना होगा, राइट। और उसका एब्रीविएशन आएगा टर्ट डॉट हॉर। नेक्स्ट इज कॉर्टिस हॉरिस। कॉर्टिस हॉरिस, अब कॉर्टिस हॉरिस के लिए हॉरिस तो हमें पता है, हॉरिस का मतलब होता है हावर, और कॉर्टिस का मतलब होता है 4। तो एवरी 4 हावर के लिए अगर कोई डोज हमें एडमिनिस्टर करना है, तो उसके लिए आएगा कॉर्टिस हॉरिस, और जिसे एब्रीवेट किया जाएगा कॉर्ट हॉर करके। नेक्स्ट इज सिक्सटिस हॉरिस। सिक्सटिस हॉरिस मीन्स 6 हावर्स में, अगर एवरी 6 हावर्स में डोज एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए लिखा जाएगा सिक्सटिस हॉरिस, और उसे किस तरह से एब्रीवेट किया जाएगा? 6th हॉर करके। नेक्स्ट इज कोरिलेटेड टाइम। कोरिलेटेड टाइम मतलब खाने के बाद, पीने के बाद, ओके। तो उसके लिए भी कुछ लैटिन टर्म्स यूज़ करते हैं। तो कोरिलेटेड टाइम के लिए एंटीसिपोज। एंटीसिपोज मतलब बिफोर मील्स। एंटीसिपोज मतलब बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले। एंटासिड्स जो होते हैं ना, वो हम खाना खाने से पहले एडमिनिस्टर करते हैं। तो उसके लिए क्या आएगा? एंटीसिपोज आएगा। पोस्ट सिपोज। एंटी मीन्स बिफोर, पोस्ट मीन्स बाद में, आफ्टर। तो सिबोज मील्स के बाद में, आफ्टर मील्स। पोस्ट सिबोज मीन्स आफ्टर मील्स। और ये जो पोस्ट सिबोज है ना, उसका फर्स्ट लेटर लेके हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने एब्रीवेट किया है उसे। नेक्स्ट इज इंटर सिबोज। इंटर सिबोज मतलब ड्यूरिंग द मील या फिर बिटवीन द मील्स। तो उसके लिए क्या आएगा एब्रीवेशन? IC। I for inter, C for Sibos. IC is the abbreviation of inter-Sibos, and the meaning of that is between meals. अब इसके अलावा भी कुछ अदर टर्म्स है जो लैटिन टर्म होती है, उसका मीनिंग भी हमें जान लेना है। जैसे कि डोलोरे अर्जेंटी। अब डोलोरे अर्जेंटी का मतलब क्या होता है? व्हेन द पेन इज सीवियर, मतलब दर्द अगर ज़्यादा है तो ही ये लेना। फॉर एग्जाम्पल किसी को किडनी स्टोन का पेन, अगर किसी को किडनी स्टोन है, देन दे कैन रिलेट विथ दैट। अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो डॉक्टर अलग मेडिसिन लिख के देते हैं और बताते भी हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दैट यू कैन नॉट टॉलरेट, यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट, देन एंड देन यू कैन टेक द मेडिसिन। तो उस सिनारियो में हम क्या लिखेंगे? डोलोरो अर्जेंटी। अर्जेंटी मतलब अर्जेंसी है,
जब अर्जेंट है। अर्जेंसी कब हो सकती है? जब पेन सीवियर हो सकता है, व्हेन द पेन इज सीवियर। सो डोलोरो अर्जेंटी हम कब लिखेंगे? जब पेन सीवियर होता है, हम टॉलरेट नहीं कर सकते, टॉलरेशन के बाहर है, तो तब उस टाइम डोलोरे अर्जेंटी वो हम यूज़ करेंगे लैटिन टर्म, जिसका मीनिंग होता है व्हेन द पेन इज सीवियर। और उसे किस तरह से हम एब्रिविएट करेंगे? DOL.URG, अर्ज, URG मीन्स अर्ज, डोलोरे अर्जेंटी। तो इस तरह से उसे एब्रीविएट करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंटर। फ्रिक्वेंटर मतलब फ्रिक्वेंटली, बार बार। तो फ्रिक्वेंटर का मीनिंग होता है फ्रिक्वेंटली, और उसे एब्रीविएट करेंगे फ्रिक करके। नेक्स्ट इज लेंटी। लेंटी का कोई एब्रीविएशन नहीं है, बट लेंटी का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे करके। देन मोर डिक्टो। अब ये जो मोर डिक्टो और मोरे डिक्टो है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म में MD इस तरह से लिखा जाता है, और दोनों का मतलब सेम ही होता है, मोर डिक्टो या फिर मोड डिक्टो। उसे एज डायरेक्टेड होता है ना, बहुत सारे डोसेज फॉर्म पे लिखा होता है, अगर आप उसका कवर चेक करेंगे तो लिखा हुआ होता है एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, एज डायरेक्टेड बाय योर फैमिली डॉक्टर, एज डायरेक्टेड बाय दिस, एज डायरेक्टेड बाय दिस। सो डायरेक्टेड मतलब जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट किया है आपको, जिस तरह से एडमिनिस्टर करने के लिए बताया है, उस तरह से आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दैट इज मीन्स ऑफ मोर डिक्टो एंड मोर डिक्टो। नेक्स्ट इज साई ओपस सिट, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SOS, एब्रीविएटेड फॉर्म में उसे SOS करके लिखा जाता है, और उसका मीनिंग होता है व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन नेसेसरी। जब ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है तो ना यूज़ करें, सिर्फ ज़रूरत होने पर ही यूज़ करें। व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन नेसेसरी, जब उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है, तब भी यूज़ करें। उसका मीनिंग क्या होता है? साई ओपस सिट। साई ओपस सिट अगर लैटिन टर्म में लिखा होता है तो उसका मीनिंग होता है व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन नेसेसरी। नेक्स्ट इज स्टेटिम। स्टेटिम को एब्रीविएट करके लिखते हैं स्टैट, और उसका मीनिंग होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली, ये कुछ संस्कृत की तरह साउंड करता है ना, स्टतिम, तो वो स्टतिम, दैट मीन्स इमीडिएटली। नेक्स्ट इज तसी अर्जेंट। तुसी अर्जेंट और तसी अर्जेंट, okay, let's forward the pronunciation, we will not focus on that. Read what you want to read. I will read tasi urgent, and the short form for that is TUSS .URG, thus urgent, और उसका मीनिंग होता है when the cough is troublesome, when the cough is troublesome, जब कफ होता है और कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो खांसी आती है और वो बहुत ट्रबल करती है। तो अगर उस टाइम में कुछ मेडिसिन्स दिए हुए हैं उस टाइम के लिए, सिर्फ कफ के लिए, हाँ, तब हम क्या यूज़ करेंगे? टसी अर्जेंट, ये वाला हम लैटिन टर्म यूज़ करेंगे। सो होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट बार बार अगर आप वही लैटिन टर्म्स पढ़ रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस में है। वैसे ये टर्म्स अभी यूज़ नहीं की जाती है, क्योंकि लैटिन टर्म्स में तो अभी कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखता ही नहीं है। सारे ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शंस जो डॉक्टर लिख के देते हैं वो सारे ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, और उसमें ही डॉक्टर उनकी जो मदर टंग होती है पेशेंट की, उसमें ही लिख के देते हैं। ये लैटिन टर्म्स अभी लिख के नहीं देते हैं, तो ये सिर्फ आपको सिलेबस में है, आपको रियल लाइफ में इसका यूज़ नहीं आएगा, बट पढ़ना तो है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर। सो लेट्स मूव ऑन द व्हीकल यूज्ड एंड मीन्स ऑफ एप्लीकेशन। तो कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके लिए भी कुछ लैटिन टर्म्स हैं, तो वो भी हमें पढ़ना है। सो सबसे सबसे पहला लेटर है कोचलियर। उसमें 3 टाइप्स, एम्पलम, मैग्नम, मैक्सिमम। कोचलेर एम्पलम, कोचलेर मैग्नम, कोचलेर मैक्सिमम, तीनों का मतलब होता है 1 टेबलस्पून, और उसको शॉर्ट फॉर्म में कोचलर को लिखेंगे कोच, एम्पलम को लिखेंगे एम्प, मैग्नम को लिखेंगे मैग, और मैक्सिमम को लिखेंगे मैक्स। इनका मीनिंग होता है 1 टेबल स्पून फूल। कोचलेर
एम्पलम मैग्नम मैक्सिमम द मीनिंग इज 1 टेबल स्पून फुल। जो टेबल होता है ना, खाने का टेबल, उस पर जो स्पून होता है ना, तो टेबल स्पून फुल, उतना स्पून फुल जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो वो होता है 1 टेबल स्पून फुल, जिसे हम कोचलर एम्पलम कहते हैं, कोचलर मैग्नम भी कह सकते हैं और कोचलम मैक्सिमम ये भी कह सकते हैं। कोचलर मीडियम, अब हमने मैक्सिमम और मैग्नम तो देख लिया, अब मीडियम में हम किस तरह से लिखेंगे, कोच डॉट मीडियम, कोच डॉट मिड, वो होता है कोचलर मीडियम और उसका मतलब होता है 1 डेजर्ट स्पून फुल, 1 डेजर्ट स्पून फुल। नेक्स्ट इज कोचलर मिनिमम, उसे एब्रीवेट करेंगे हम कोच डॉट मिन करके और उसका मीनिंग होता है 1 टीस्पून फुल। जो चाय पत्ती का चम्मच आता है ना, वो होता है टीस्पून, ठीक है। तो वो टीस्पून फुल अगर मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर करना है तो उसके लिए क्या लिखते थे, उसके लिए लिखते थे कोचलर मिनिमम। नेक्स्ट इज कम इज डिनोटेड विथ सी और उसका मीनिंग था विथ, कम विथ। वो कहते हैं ना लव कम अरेंज मैरिज, तो उस तरह से कुछ कम उसका मीनिंग होता है विथ। देन नेक्स्ट इज कम डुप्लो को हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, सी डॉट डुप, इस तरह से सी फॉर कम एंड डुप फॉर डुप्लो, उसका मीनिंग होता है विथ ट्वाइस एज मच। देन नेक्स्ट इज कम पार्टे इक्वली, उसको हम एब्रीवेट करेंगे सी डॉट पी टी डॉट ए ई क्यू, तो इस तरह से उसे एब्रीवेट किया जाता है और उसका मीनिंग होता है विथ एन इक्वल क्वांटिटी। इक्वली कम पार्टे, कम का मीनिंग होता है विथ, पार्टे का मतलब होता है क्वांटिटी और इक्वली मतलब इक्वल, कम पार्टे इक्वली मीन्स विथ एन इक्वल क्वांटिटी। नेक्स्ट इज कम टेंटो का मतलब होता है विथ एज मच और उसे एब्रीवेट करते हैं सी टेंट, एब्रीवेट किस तरह से किया जाता है, सी टेंट करके। नेक्स्ट इज सायाथस एम्पलम, तो सायाथस एम्पलम इज अ टम्बलर, सायाथस एम्पलम इज अ टम्बलर और उसे किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, सायाथ एम्पलम करके। नेक्स्ट इज सायाथस मैग्नस को हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, सायाथ डॉट मैग, उसका भी मतलब होता है अ टम्बलर। देन सायाथस विनोसस, तो सायाथस विनोसस का मतलब होता है अ वाइन ग्लास, विनोसस मतलब वाइन ग्लास, वाइन का जो ग्लास होता है ना, वो भर के अगर मेडिसिन एडमिनिस्टर करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, सायाथस विनोसस, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं सायाथ विन करके। नेक्स्ट इज ई लैक्टे और ई लैक्ट होता है, लैक्ट मतलब मिल्क, ई लैक्ट मीन्स विथ मिल्क। नेक्स्ट इज एक्स एक्वा मीन्स विथ वाटर और उसे हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, एक्स एक्को करके ex.aq, एक्स एक्, ओके। बॉडी पार्ट्स को भी कुछ लैटिन टर्म्स दिए गए हैं, उनके भी कुछ एब्रीविएशंस है और उनका भी कुछ मीनिंग है, तो वो क्या है ये भी जान लेते हैं। फर्स्ट इज ऑरिस डेक्स्टर, ऑरिस मतलब ऑरिस्टिल, हमने देखा था ना, तो ऑरिस्टिल का मीनिंग क्या होता है, ऑरिस्टिल का मीनिंग होता है ईयर ड्रॉप, तो ऑरी मीन्स व्हाट, ऑरी मीन्स ईयर और डेक्स्ट्रो एंड लीवो तो आपने वो सीखा ही होगा बीसीपी में, डेक्स्ट्रो मीन्स राइट एंड लीवो मीन्स लेफ्ट, ऑरिस डेक्स्टर मतलब टू राइट ईयर, ऑरिस डेक्स्टर मीन्स टू राइट ईयर और उसे हम किस तरह से एब्रीवेट करेंगे, एडी करके। नाउ ऑरिस लीवस, यहाँ पे लीवस मीन्स लेफ्ट, तो ऑरिस लीवस मीन्स टू लेफ्ट ईयर, उसे हम एब्रीवेट किस तरह से करेंगे, एल करके। नेक्स्ट इज ब्रैकिस जिसे हम एब्रीवेट करेंगे ब्रैक करके और उसका मीनिंग होता है टू द बॉडी, ब्रैकिस मीन्स टू द बॉडी। नेक्स्ट इज जुगोलो को हम JUG करके एब्रीवेट करेंगे और उसका मीनिंग होता है टू द थ्रोट,
जुगोलो मीन्स टू द थ्रोट। नेसो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेसो मीन्स नसल कैविटी से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, तो वो होता है नेसो। अब इसके लिए कोई एब्रीविएशन नहीं है और उसे मीनिंग होता है उसका टू द नोज। नेक्स्ट इज ऑक्यूलिस डेक्स्टर। ऑक्यू मीन्स ऑक्यूलर, आँखों के लिए जो है वो होता है ऑक्यू। तो आँखों के लिए ऑक्यूलर यूज़ किया जाता है, ऑक्यूलिस यूज़ किया जाता है, और डेक्स्टर मीन्स राइट and levis means left. So oculus dexter is to right eye. राइट आई के लिए oculus dexter और लेफ्ट आई के लिए oculus levis. oculus levis उसे हम एब्रिवेट करेंगे OD करके। oculus dexter के लिए है OD और oculus levis के लिए है OL. नेक्स्ट इज ऑरिस। ऑरिस मीन्स ओरल कैविटी होती है ना, तो उसे ऑरिस कहते हैं। OS और ऑरिस, OS और ऑरिस, जिसे हम एब्रीवेटेड टर्म में लिखेंगे OS और उसका मीनिंग होता है माउथ। माउथ मीन्स ओरल कैविटी में। नेक्स्ट इज प्रो ऑक्यूलस। प्रो ऑक्यूलस जिसे हम एब्रीवेट करेंगे प्रो ऑक्यूल करके, और ऑक्यूलस का मतलब होता है आइज के लिए, तो प्रो ऑक्यूलस मीन्स फॉर द आइज, आइज के लिए। नेक्स्ट इज स्टर्नो। स्टर्नो जिसे हम एब्रीवेट करेंगे स्टर्न। अब आपने HAP सीखा है तो आपको पता चल गया होगा कि स्टर्नो कहाँ पे होता है। सो इट्स अबाउट चेस्ट। सो स्टर्नो मीन्स टू द चेस्ट। स्टर्नो मीन्स टू द चेस्ट। तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स के लिए लैटिन टर्म्स थे और उसका मीनिंग भी आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। अब कुछ मिसलेनियस वर्ड्स भी हैं जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, ना बॉडी पार्ट्स के ना डोसेज फॉर्म के, लेकिन फिर भी उनको लैटिन टर्म्स में कंसिडर किया जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन में ये टर्म्स भी लिखी जा सकती है। तो वो कौन सी है? फर्स्ट इज एड। एड उसका मतलब होता है टू या फिर अप टू द सर्टन मार्क या फिर अप टू द लेवल। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एड, और उसको एब्रीवेट करेंगे हम एड करके। नेक्स्ट इज एना। एना, और उसके लिए हम क्या लिखेंगे एब्रीवेशन? AA। उसका मतलब होता है ऑफ ईच। एना, एना मीन्स ऑफ ईच। नेक्स्ट इज एंटे। एंटे को बच्चों को भी पता चले। नेक्स्ट इज एक्वा। एक्वा उसे हम AQ इस तरह से एब्रीवेट करते हैं एक्वा को, और उसका मतलब होता है वाटर। एक्वा को क्या कहते हैं हम? वाटर। वेल ये तो सबको पता ही है, ये वेल नोन चीज़ है कि वाटर इज एक्वा। नेक्स्ट इज एक्वा डिस्टिलेटा। डिस्टिल वाटर मीन्स एक्वा डिस्टिलेटा, और उसे हम एब्रीवेट करेंगे एक्यू टेस्ट करके। नेक्स्ट इज सीबोज। सीबोज मतलब मील या फिर फूड। एंटीसीबोज, पोस्ट सीबोज हमने पढ़ा ना, वो पोस्ट सीबोज एंड एंटीसीबोज मीन्स बिफोर मील एंड आफ्टर मील। नेक्स्ट इज फियाट। फियाट को हम लिखेंगे FT करके, और उसका मीनिंग होता है टू मेक और लेट इट बी मेड। मतलब मेक 100 ml ऑफ दिस dosage form, make 30 ml of this dosage form, make 20 gram of this dosage form. That means fiat मतलब make, बनाना। The next term in miscellaneous category is gutta, or we can say gutte. Gutte is a plural form of gutta. तो गुट्टा को हम GTT इस तरह से एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, और उसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अ ड्रॉप। गुट्टा मीन्स नथिंग बट अ ड्रॉप। जिस तरह से आप फिनोफ्थैलीन का इंडिकेटर ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं ना, तो वो होता है अ ड्रॉप, अ गुट्टा। और अगर आप मोर देन 2 ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, सो दैट वुड बी गुट्टे। गुट्टा मीन्स अ ड्रॉप एंड गुट्टे मीन्स ड्रॉप्स। सो होरा, नेक्स्ट टर्म इज होरा। होरा मीन्स एन हावर। होरा मीन्स एन हावर, और होरा को हम H से एब्रीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लीवो। लीवो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट, और उसे हम स्मॉल l से एब्रीवेट करेंगे। मीसे, MISCE, मीसे मीन्स मिक्स और लेट इट बी मिक्स। मीसे मतलब मिक्स करना, और उसे हम स्मॉल m से एब्रीवेट करेंगे। नेक्स्ट इज मिट्टे। मिट्टे मीन्स टू सेंड। मिट्टे मीन्स टू सेंड, मतलब अगर कोई प्रिपरेशन हमें बना के डिस्पेंस करना है तो वो होता है मिट्टे। अब मिट्टे को एब्रीवेट करने के लिए हम MITT यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मिट्टे टेल्स।
मिड टेल्स मतलब सेंट सच, सेंड सच मतलब इसी तरह के और भी डोसेस सेंड करिए कि वह इसी तरह के और भी डोसेज फॉर्म बना के डिस्पेंस कीजिए, वो होता है मिड टेल्स। मिड टेल का एब्रीविएशन होता है मिड टेल, MITT स्पेस TAL। नेक्स्ट इज मोर डिक्टो। मोर डिक्टो को M.DIT इस तरह से एब्रीवेट किया जाता है, और मोर डिक्टो का मतलब होता है इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड किया है, मतलब इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। सो मोर डिक्टो का मतलब होता है इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज ओमनी। ओमनी मीन्स एवरी, और उसे हम OMN इस तरह से एब्रीवेट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडोसी। प्रोडोसी का मतलब होता है एज अ डोज। प्रोडोसी का मतलब होता है एज अ डोज। नेक्स्ट इज क्वांटम सफिशिएंट। क्वांटम सफिशिएंट एज मच, उसका मतलब होता है एज मच एज इज सफिशिएंट। एज मच एज इज सफिशिएंट, जितना सफिशिएंट है उतना, उसका लैटिन टर्म होता है क्वांटम सफिशिएंट, और उसे एब्रीवेशन में QS कहा जाता है। अब आपने फर्स्ट ईयर में जब फार्मास्यूटिक्स पढ़ा होगा तो आपको उससे पता चल गया होगा कि QS हम क्यों लिखते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट टू प्रोड्यूस और क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक। क्या होता है कि पूरा फॉर्मूला दिया होता है प्रिस्क्रिप्शन का, और फिर उसमें इंग्रेडिएंट होते हैं, और जो व्हीकल होता है ना, व्हीकल के नीचे क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक दिया होता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप क्लोरोफॉर्म वाटर बना रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म वाटर बनाने के लिए हमें टोटल क्वांटिटी बनानी है क्लोरोफॉर्म वाटर की 30 ml। तो उसमें से कुछ अमाउंट लगेगी क्लोरोफॉर्म की और कुछ अमाउंट लगेगा वाटर का। तो क्लोरोफॉर्म जो होगा वो कम क्वांटिटी में होगा और वाटर जो होगा वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो क्लोरोफॉर्म की क्वांटिटी हमें फॉर्मूला में दी हुई है वो वे कर लेनी है, और उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके फिर उसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। ठीक है। और जो फाइनल वॉल्यूम है जो हमें मेकअप करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर, वो क्या होता है, क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक, मतलब क्वांटिटी जो प्रिस्क्राइब की हुई है उसे बनाने के लिए हम जितना वाटर ऊपर से ऐड करते हैं वो होता है क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक। तो उसे लैटिन टर्म में क्या कहते हैं, क्वांटम सफिशिएंट, और एब्रीविएशन हम लिखते हैं Q.S, क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक। उसका मीनिंग होता है क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक, और आप इस तरह से भी कह सकते हैं एज मच एज इज सफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपी। नेक्स्ट वर्ड इज रेसिपी। रेसिपी, अब ये क्या है, ये है साइन ऑफ जुपिटर। जो गॉड ऑफ हीलिंग होते थे सुपरस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो वो RX इस तरह से लिखा जाता है। उसे क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, टेक दो, इस तरह से भी उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट इज सेमी। सेमी दैट मीन्स हाफ। अब ये जो SS वाला टर्म है ना, ये आपको आगे चल के प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करते वक्त कुछ इस तरह के टर्म्स दिए जाएंगे, एब्रीविएटेड टर्म्स, जिसका आपको कन्वर्जन करना है इंग्लिश में। तो सेमी, सेमी का क्या मतलब होता है, हाफ। SS मीन्स हाफ। नेक्स्ट इज सॉल्व। सॉल्व मीन्स क्या करना है, डिसॉल्व करना है, सिंपल। नेक्स्ट इज सॉल्व। सॉल्व क्या करना है, डिसॉल्व करना है, सिंपल। एंड द नेक्स्ट इज टैलिस या फिर टेल्स। तो उसे एब्रीवेट करेंगे TAL करके, और उसका मतलब होता है सच। टेल्स मीन्स सच। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के लैटिन टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, ये भी जान लेना है। तो न्यूमेरिकल में फर्स्ट वर्ड इज यूनुस। यूनुस मीन्स, अब ये जो हम रोमन सिंबल लिखते हैं ना आई करके, तो उसे लैटिन वर्ड में कहते हैं यूनुस, और उसका मीनिंग होता है वन। अब मीनिंग इन इंग्लिश बताने की आपको ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि आप ये 5th-6th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं कि रोमन में सिंबल किस तरह से किया जाता है। 10 तक, 12 तक, 50 तक आपने सीखा है। तो यूनुस इज वन, डिओ मीन्स टू, ट्रेस means 3, quarter means 4, quink means 5, sex means 6, septum means 7, octave means 8, novem means 9, decim means 10, undecim means 11, and duodecim means 12.
तो इस तरह से ये मीनिंग होता है। सिंबल आपको पता है, 1 के लिए लिखना होता है I, 2 के लिए लिखना होता है II, 3 के लिए लिखना होता है III, 4 के लिए लिखना होता है IV, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए VIII, 9 के लिए IX, 10 के लिए कैपिटल X, 11 के लिए XI एंड 12 XII। तो इस तरह से ये रोमन सिंबल्स के मीनिंग होते हैं और इसे लैटिन टर्म में क्या कहते हैं ये भी हमने देखा। सो फ्यू ऑफ देम आर स्टिल रिमेनिंग। सो डिओडेसिम के बाद हमने 12 तक पढ़ा था, राइट। तो डिओडेसिम के बाद आता है क्वार्टुरोडेसिम। क्वार्टुरोडेसिम वो होता है 14, XIV करके लिखते हैं, X फॉर 10 एंड IV मीन्स 4। नेक्स्ट इज क्विनडेसिम। क्विनडेसिम मीन्स 15, 15, उसे कहते हैं क्विनडेसिम। नेक्स्ट इज विगिंटी। विगिंटी मतलब 20, 20 को हम क्या कहेंगे, विगिंटी, और उसे XX करके लिखते हैं। नेक्स्ट इज 50, 50 को हम L करके लिखेंगे और उसे कहा जाएगा क्वी गिंटा, क्विन। ये जो वर्ड है ना, मैं आपको इसे प्रोनाउंस करना बता रही हूँ, क्विन, और उसे L से हम लिखेंगे। नेक्स्ट इज सेंटम। सेंट मतलब सेंचुरी, इसे हम लिखेंगे कैपिटल C और उसका मतलब होता है, मीनिंग होता है 100। तो इस तरह से जो लैटिन टर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो हमने पढ़े और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। और होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड देखते रहिए ब्राइट फार्मा। बाय बाय।